गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6:30। बस मैं अभी अभी उठी थी। यहाँ पे मैंने कर लिया था गर्म पानी, और गर्म पानी पीऊँगी सबसे पहले, जो मैं डेली पीती हूँ। बस इसके बाद जाऊँगी अब नहाने, और नहा के आ चुकी हूँ। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही थी, मेरी आवाज़ इसमें पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी, तो जिससे मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। इधर मैंने आटा ले लिया है, मैं बनाने जा रही थी मीठे पूड़े, और इनको चीनी में घोल लूँगी आटे को अच्छी तरह से। साथ साथ पानी डालती जाऊँगी, ताकि अच्छी तरह से हिलाती जाऊँगी, ताकि उसमें ज़रा भी लम्स न बने। गाइस, मैं इधर बनाने जा रही थी मीठे पूड़े, बोलते हैं हम लोग पंजाबी। वैसे क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं हम लोग, तो मीठे पूड़े बोलते हैं। चीनी डाली है, इसमें सौंफ डाले और आटा है। तवा नॉन स्टिक वाला मैंने रख दिया ऊपर गर्म होने के लिए। और हमारे में आज डलता है गुग्गा, बोलते हैं हम लोग। तो आप लोग बताइएगा, जो मेरे पंजाबी व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा। गंगा जी में डालो, पीपल के पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे, और शिवलिंग पे, ऐसे 5-6 जगह पे डाला जाता है। गाइस देखिए, ऐसे तवे पे डाल दिया हमने। डाल के ऐसे फैला देना अच्छी तरह से। मीठा पूड़ा बनाने के बाद मैं पहुंच गई थी घाट पे। यहाँ से कच्चा दूध लिया, और दूध लिया तो वो ये पूछ रहे थे कि आपका चैनल आता है क्या, तो उन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। तो ये खड़े हुए थे घाट पे, मेरा वेट कर रहे थे। मैं दूध लेने गई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ हम कैसे डालते हैं इसको। गुग्गा इसको बोलते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप गंगा मैया के ही दर्शन करिए। तो मैं भी गंगा मैया को पहले प्रणाम करती हूँ, फिर दिखाते हैं। सबसे पहले मतलब पीपल के पेड़ पे मतलब सफ़ेद जो सूत का धागा होता है, उससे लपेटा जाता है इसको। फिर जो मीठा पूड़ा बना के लेके गई थी, वो क्लिप मेरी पता नहीं कहाँ चली गई, जो मैंने पूरी शेयर करी थी आपके साथ कि कैसे बना है कैसे नहीं। और मैं यहाँ पे लेके आई हूँ सफ़ेद रंग का जो धागा होता है, वो धूप और मीठा पूड़ा और कच्चा दूध, उसमें चीनी डाल के सबसे पहले पीपल के पेड़ में डालते हैं। फिर केले के पेड़ में मैंने डाला। फिर यहाँ पे ही था आंवले का पेड़, वहाँ पे डाला। बरगद का पेड़ था, और गंगा जी में भी डाला। में धागा लपेटा जाता है, फिर मीठा भोग लगाया जाता है, और धूप वगैरह दिखाई जाती है, टीका करा जाता है। ऐसे किया जाता है। देखिए, अब मैं डाल रही हूँ इधर आंवले के पेड़ पे, और यहाँ पे मुझे परिजात का भी पेड़ मिल गया था, तो उसमें भी डाला जाता है। सब जगह ही मीठा पूड़ा डालना है। देखिए, मैं सब जगह डाल रही हूँ, और साथ साथ धागा ऐसे लपेट रही हूँ। यहाँ पे इतने मतलब कौवा और कबूतर कितने सारे, आपको आवाज़ भी आ रही होगी मेरे ब्लॉग में, कितने सारे हैं ना। इधर शिव बाबा जी के भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। और देखिए, आज मेरे ब्लॉग में पंडित जी भी आ गए हैं, जो घाट वाले हैं ना, वो भी आज आ गए हैं। बस नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग निकल गए थे। तो बताती हूँ आगे कहाँ जा रही हूँ, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले डलवाएंगे गाड़ी में पेट्रोल, डलवाने के रुके थे, तो मैं आपको दिखा रही थी। देखो पहाड़ों पे कैसे घर बने हुए हैं, सुंदर लग रहे हैं ना। तो जी हाँ, जो मेरे हरिद्वार से सब्सक्राइबर हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं पहुँच गई थी देहरादून। जो मेरे सब्सक्राइबर मतलब दूर से हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी ये देहरादून है। और मैं पहुँच गई थी तिब्बती मार्केट। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, लेकिन मैं कपड़े लेने नहीं गई थी।
मैं दिखा रही थी आपको देहरादून का बाज़ार। यहाँ पे तो मॉल वगैरह काफ़ी हैं। तो ये देखिए इधर जूडियो का भी है और इधर काफ़ी सारे मॉल हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ रुके थे, हल्दीराम के यहाँ पे है, तो यहाँ पे रुके थे। तो बच्चे कहते चलो चाय वगैरह पी लेते हैं, तो यहाँ हमने चाय वगैरह पी थी। टी शर्ट किसने मांग के पहनी है? आपको किसने गिफ्ट करी है? तो मैं आपको इन लोग की मिठाई दिखा रही थी जिसका रेट मतलब 1800, मतलब ये डिब्बा 1800 का 1700 का, इससे नीचे नहीं था। तो काफ़ी कॉस्टली थी यहाँ पे मिठाई। हमने तो खैर हरिद्वार में ही आके लिए है कल के लिए, रक्षाबंधन के लिए। लेकिन मैं आपको दिखा रही थी, वैरायटी तो खैर बहुत अच्छी थी लेकिन कॉस्टली थी। खैर रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा बना भी हुआ है। मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही थी यहाँ का, अच्छा बना हुआ है रेस्टोरेंट। खाना भी मतलब अच्छा है, सब लोग, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। यहाँ शुरू हो चुकी थी बारिश। देहरादून का मौसम तो वाकई में बहुत अच्छा है, ज़रा भी गर्मी पड़ती है ना तुरंत बारिश हो जाती है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। हम पूछ गए थे इस टाइम रायपुर रोड पे। यहाँ से हम होते हुए ही हरिद्वार जाएंगे, जिस काम से हम आए थे हमने हमारा काम वो हो चुका था। तो अब हम जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा घूमते हुए रायपुर की तरफ से होते हुए जाएंगे और रास्ते में एयरपोर्ट आएगा, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तो हम लोग यहाँ पे रुक गए थे थोड़ी देर। यहाँ पे भैया भुट्टा भून के दे रहे थे, तो बारिश हो रही हो तो ऊपर से भुट्टा बहुत टेस्टी लगता है। तो हम लोग रुक गए थे यहाँ पे, हमने कहा थोड़ी देर यहीं पे रुकते हैं और भुट्टा वगैरह खाते हैं। इन्होंने नहीं खाया था, ये तो गाड़ी में बैठे थे, हम चारों ने ही खाया था। तो चलिए मैं आपसे भी पूछ रही थी कि आप सब भी खा लीजिए, तो मैं आपको दिखा रही थी, मैंने कहा आप भी खा लीजिए। तो गाइस भुट्टा खाया तो इनका दिल कर रहा था चाय पीने का, तो क्योंकि इन्होंने भुट्टा नहीं खाया था तो कह रहे चाय पी लेते हैं। तो बच्चे कह रहे थे हमको प्रीति और दीपिका मतलब मोमोज़ खाने थे, काफ़ी टाइम हो गया था इन दोनों को खाए हुए। तो इन लोगों ने एक प्लेट मोमोज, और देखिए मैं तो चारपाई पे चढ़ के आराम से बैठ गई हूँ, मैं और रजत। जैसे हमारा अपना ही ढाबा, और वैसे भी ढाबे में अच्छा लगता है ना ऐसे बैठना, जहाँ चारपाई वाई होती है तो अच्छा लगता है। मैं तो यहाँ आराम से लेट भी गई थी क्योंकि कोई भी नहीं था, तो देखिए मैं लेट भी गई हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था, एक तो बारिश और ऊपर से मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा, और मेरा दिल कर रहा था बस मैं यहीं सो जाऊं। तो दीपिका इधर रजत से पूछ रही थी क्या कर, रजत कह रहा है पता नहीं मम्मी क्या कर रही है। मज़ा आ रहा था बहुत बस। कुछ तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे फीवर हो रहा था कल से और गला ख़राब था, तो इसलिए मुझे कुछ थकावट सी भी लग रही थी आज। और जैसे ही भैया आए ना मैं उठ के फटाफट बैठ गई। तो इधर दीपिका आपसे बात कर रही थी, पीछे चल रहा था गाना, इसलिए मुझे दीपिका की आवाज़ काटनी पड़ी। तो वो कह रही थी बस चाय पी ली, अब जा रहे हैं हम लोग हरिद्वार की तरफ। और बारिश भी देखिए कंटिन्यू चालू ही थी। तो मैं इधर आपको जंगल दिखा रही थी, काफ़ी घना जंगल है यहाँ पे। और हम पहुँच गए एयरपोर्ट के नज़दीक।
चलिए आगे आपको दिखाती हूँ मैं एयरपोर्ट देहरादून का दिखा। तो देखिए एयरपोर्ट आ चुका है। पहले ही छोटा था काफ़ी, लेकिन अब अच्छा काफ़ी बड़ा बन गया ये। देखिए इस टाइम ये जो रोड है ना सारी, ये एयरपोर्ट की ही है। मैं अंदर का भी आपको दिखाऊंगी, मतलब वैसे ज़्यादा अंदर का तो नहीं, लेकिन ये जो बाहर बाहर की रोड है और इधर अंदर। तो ये देखिए ये है एयरपोर्ट देहरादून का। तो चलिए गाइस बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग। और मैं जल्दी ही आपको मेडिकल कॉलेज के बारे में जो भी पूछते हैं जो हरिद्वार में बन रहा है, मैं उसके बारे में भी जल्द से जल्द जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अब चलते हैं घर को। बारिश चालू है, मौसम बहुत सुहाना हो रहा है और घर जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जाना तो घर ही है ना। चलिए चलते हैं घर, क्योंकि अभी राखी वगैरह भी लेनी है हमको, मिठाई भी लेनी है। खीर की तैयारी मतलब मैं कर रही हूँ, कल के लिए कर रही हूँ। ठंडी खीर अच्छी लगती है ना, तो कल सावन का आखिरी सोमवार है, तो खीर आज बना के रख दूँगी। कल ठंडी ही भोग लगेगी, मतलब रात को नहीं खाएंगे, कल ही भोग लगेगी, तो इसलिए इसको रेडी करके रख दे रही हूँ। घर आ चुके हैं, घर आए मतलब हो गया हमें काफ़ी देर हो चुकी है। हम लोग आ गए थे 5 साढ़े 5 बजे के करीब हम लोग घर आ चुके थे, और आके फिर रेस्ट किया, चाय वगैरह पी, फिर सब लोग थोड़ी देर सो गए थे। फिर अब 6:30 बजे के करीब उठे हैं, जोत वगैरह मंदिर में दिया बत्ती मतलब की है, और अब बनाने जा रही थी मैं खीर, कल की तैयारी कर रही थी। इधर मैंने चावल सोख करके रख दिए, फ्राई पैन में ही कर दिए मैंने चावल सोख, और दूध गर्म होने के लिए रख दिया। और आप सब बताइएगा आप रक्षाबंधन कितने बजे कर रहे हो। वैसे तो बोल रहे हैं कि कल रक्षाबंधन मतलब मंडे वाले दिन मतलब 1 बजे के बाद ही है, तो आप सब भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सब करोगे कब करोगे मतलब। तो चलिए इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और बताना मत भूलिएगा कि आप कब कर रहे हैं रक्षाबंधन।